अमेरिका ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री अमेरिका से गिड़गिड़ाते हुए नजर आए थे। उन्होंने अमेरिका से गुहार लगाई थी कि हमें मदद करो, लेकिन भारत और पाक के झगड़े से हमारा कोई नाता नहीं। यूएस की तरफ से यह बड़ा बयान जारी किया गया। शहबाज शरीफ ने अमेरिका से लगाई थी मदद की गुहार और मार्को रूबियो ने साफ तौर पर अमेरिका के प्रधानमंत्री माफ करिएगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की और कहा कि क्या कर रहे हो, ये आतंकवाद पे ये क्या ये तुम कर रहे हो, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। हालांकि इस बीच एस जयशंकर ने 10 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की, मार्को रूबियो से भी बात की और इस बीच में जहां शहबाज शरीफ अमेरिका से कल यानी 8 तारीख को मदद की गुहार लगा रहे थे, क्लियर स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आ गया, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। जाओ तुम निहत्थों और मजहब के नाम पर लोगों को टारगेट करो, आतंक को पनाह दो और उसके बाद तुम हमारी मदद मांगो। यही वो अमेरिका है जहां पर यूएन ने भी कह दिया, आतंकवाद पर घेर दिया और कह दिया कि निहत्थों पे अगर तुम वार करोगे तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, हम तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। यही जो पाकिस्तान है वो ये कह रहा था यूएनएससी से कि क्लोज्ड रूम में एक मीटिंग बुलाई जाए। अब तो पाकिस्तान और यूएन ने उसको खुद आतंकवाद पर घेर लिया है। सर, इसमें छोटा सा रिएक्शन आपका बनता है। रात की खबर है, करीब 2-2:30 बजे की हाँ, है। हाँ। और ये अभी की लेटेस्ट नहीं है। मैं आपको बताने वाला था कि पाकिस्तान लोगों से जो भी अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी से जो मदद मांगी है वो उससे अभी सुबह होते होते 4 बजे से लेके 6 बजे तक कोई अपडेट नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल मीडिया हो चाहे भारत का मीडिया हो, वो एक तरह अभी इंतजार कर रहे हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या आता है। रात को एक तुर्की का हवाई जहाज पाकिस्तान के एक एयरफील्ड पे लैंड किया गया है और उसका उस समय अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कुछ साजो सामान आया हो। और कुछ विद्वान ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान से जो उनके लोग बाग हैं जिनको भागने का मौका चाहिए था, वो शायद उस विमान में पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। अब जो एक ग्रे एरिया बचा था रात के समय तक, मैंने कहा ना, अभी सुबह की कोई खबर ताजा नहीं है, ना अपडेट सरकार की तरफ से ना मीडिया की तरफ से। और जो एक ग्रे एरिया है वो है कि कि बलूचिस्तान का क्लैरिटी आया है और पश्तून का अफगानिस्तान की तरफ से टीपीपी का उस इलाके की कोई खबर नहीं है। तो मैं मोटे तौर पे यही कह सकता हूं। और भारत सरकार ने जो रात के करीब 2-2:30 बजे जब पूरे विदेश मंत्रियों से जो चर्चाएं हुई हैं, मैं ये कह सकता हूं अभी आखिरी फाइनल वर्ड जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, कितना हुआ है, कैसे हुआ है, और एक सबसे बड़ा पाकिस्तान का नुकसान F-16 मारे गए हैं, गिराए गए हैं और एक अवैक्स गिराया गया है। ये बहुत बड़ा अवैक्स को मारे जाना, उसको गिराए जाना भारतीय सुरक्षा बलों के लिए बड़ा सफलता मानता हूं। कराची के ऊपर भारत के नेवी द्वारा प्रहार किया गया है और मैं मानता हूं उस प्रहार में सैकड़ों की संख्या में उनके सैनिक मारे गए होंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री के निवास के बिल्कुल नजदीक भी वहां पर ड्रोन अटैक दिखाए गए हैं। तो ये पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही इसके ऊपर मीडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से तो कुछ आना जाना है नहीं, भारत सरकार की ओर से खबर मिलेगी तो एक फाइनल पिक्चर क्लियर निकलेगी। पर एक बहुत बड़ी बात है, आज के सुबह का जो सूरज निकलने वाला है वहां एक बात है कि बलूचिस्तान का जन्म बलूचिस्तान उनकी तरफ से हो चुका है। सर, हमारे साथ जीवंत राजपुरोहित रिटायर्ड ब्रिगेडियर में जुड़ चुके हैं। सर, भारत अब पाकिस्तान पर कहर बन के टूट गया और ऐसा कहर जिससे वो बच नहीं सकता है। जी, अभी तो बरसा नहीं है। हाँ, अभी तो बूंदाबांदी हुई है। सही जब कहर बरसेगा तो पाकिस्तान तरसेगा। हाँ, ये उनको बात समझ में आ जानी चाहिए। हाँ। और जो अभी आपने कल देवानंद सिंह साहब से कहानी सुनी, वो एक्चुअल फैक्चुअल कहानी है और ये कल की हकीकत है। आने वाले आज की सुबह पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी सुबह नहीं होगी, क्योंकि कल जो उन्होंने ये हादसे किए हैं, जम्मू में मिसाइल अटैक किए हैं और जगहों पर ड्रोन अटैक्स किए हैं, जैसलमेर के अंदर 30 मिसाइलें मारी हैं, तो ये हमारी सक्षमता थी कि हमने इन सबको बर्बाद कर दिया, नीचे आने नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो नापाक कार्य हो ही गया ना। उसने तो अपना F-16 छोड़ दिया, JF-17 छोड़ दिया,
सारी मिसाइलें दाग दी, तो जो उसने अपना कांड करना था उसने कर लिया। अब हम जब जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, पहला तो हमने अपना डिफेंसिव मामला मजबूत किया, और हमारी अगर डिफेंस मजबूत है, मिसाइल्स को हमने रोक लिया है, हम सेफ है। जम्मू के अंदर बहुत सिचुएशन टेंस हो गई थी कल, जब उन्होंने अचानक मिसाइल अटैक एयरपोर्ट के ऊपर, जम्मू, पठानकोट, उधमपुर, तो ये इलाका बहुत टेंशन में था। और आपको मालूम है कि जम्मू एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, राइट, और उसको वो हमेशा पाकिस्तान के नंबर 1 टारगेट पे रहता, और उसने वही किया। सोचा कि हम मार देंगे, लेकिन ये जाबाज बहादुर हमारे एयर डिफेंस वाले और भारतीय सेना, एयरफोर्स, उन्होंने बहुत बखूबी काम किया, उनको बर्बाद कर दिया। चलिए सर, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, युद्ध प्रचंड ब्रेकिंग। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, पाक को आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र घोषित करने की मांग यहाँ पर की गई है। लीजिए, अब तो उसको आतंकवाद देश घोषित करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। आतंक को समर्थन देकर पाक ने संघर्ष शुरू कर दिया है। अब ये युद्ध रुकने वाला नहीं, पाक को आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र घोषित करने की मांग। अब क्या कहेगा कर्नल सर, देवानंद सर, इसमें आपका कमेंट। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, यूएस पाकिस्तान को आतंक प्रायोजित राष्ट्र घोषित करने की मांग यहां पर की जा रही है। आतंक को जो समर्थन देता है, जो आतंक को पालता है, वो राष्ट्र घोषित करने की मांग यहां पर की जा रही है। और ये कोई नहीं, पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं माइकल रूबिन, जिसका ये बड़ा बयान इन सब के बीच में आया है। वो रात भर सोए नहीं है, ब्लैकआउट टोटल कर दिया था। जम्मू संभाग के अलग अलग 6 जिलों में ब्लैकआउट कर दिया था। राजौरी, पुंछ में पूरी तरीके से ब्लैकआउट था, और लोगों को ये कहा गया था कि अपने मोबाइल फोन्स की लोकेशन भी ऑन ना करें, और यही नहीं, अपने घर में मोमबत्ती तक वो ना जलाएं। अब सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेकर सरकार ने इस तरह के आश्वासन दिए, लेकिन देखिए, जम्मू से सीधे या लाइव रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, कैसे एहतियात, कैसे गाइडलाइंस दी गई कि जब सायरन बजे तो घबराए नहीं, जब ब्लैकआउट हो तो आप अपने मोबाइल की टॉर्च को भी नहीं ऑन करें, क्योंकि ये वो क्रूशियल एरिया है जहां पर एक बार तो कहा गया कि ग्रीन अलर्ट, यहां पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है, लेकिन उसके बाद फिर से ब्लैकआउट किया गया, एक बार फिर से सायरन बजाया गया, क्योंकि राजौरी हो गया, वहां से फिर से गोलीबारी शुरू कर दी गई थी। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि पिंडवाड़ा में भी लगातार गोलीबारी शुरू की गई थी, लेकिन उन सबको हमने नेस्तनाबूद कर दिया था। अरबाज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरबाज, अभी आप कहां पर हैं, वहां से क्या अपडेट देंगे अभी आप? जी बिल्कुल, देखिए मैं जयपुर में मौजूद हूँ फिलहाल। जो हालात हैं, जिस हिसाब से रात भर ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि कोशिश जारी रही, और नापाक कोशिशों को पूरी तरह से हमारे जाबाज सैनिकों ने नाकाम किया है। और एक बहुत ही ख़तरनाक तरह का आपने देखा कि जैसलमेर के और उसके आसपास के इलाकों के ऊपर जो है स्वार्म अटैक करने की कोशिश की गई, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। जिस तरह से झुंड में जो है एक तरह से देखा जाए कि ड्रोन के ज़रिए हमला किया गया, और हमारी क्षमता को परखने की कोशिश की गई कि हम उसे नाकाम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन बुरी तरह से उन्हें अपनी मुँह की खानी पड़ी। और सैन्य जो जाबाज हैं, हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, उसने तमाम तरह के उन हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। जिस तरह से हमास अटैक करता है, वो कोशिश करता था कि जो सुरक्षा प्रणाली है, सुरक्षा कवच है, उसे भेद करके बहुत सारे एक तरह से ड्रोन भेज करके कोशिश की जाए कि कहीं ना कहीं से रास्ता बना लिया जाए, लेकिन तमाम तरह की कोशिशों को नाकाम करते हुए जो जितने भी ड्रोन आए थे उनके ज़रिए हमले किए गए थे। रात भर आपने देखा कि ब्लैकआउट रहा, और ख़ास तौर पर जो हमारे बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर आसपास में पूरी तरह से अलर्ट घोषित कर दिया गया। राज्य सरकार ने फिलहाल वहाँ पर क्षेत्र में तमाम तरह की छुट्टियाँ जो हैं वो खारिज कर दी है। एक तरह से देखा जाए तो 9 नए आरएस अधिकारी वहाँ पर लगाए गए हैं, 75 जो है फायर ब्रिगेड वहाँ पर रवाना कर दी गई हैं। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो ब्लैकआउट को लेकर के और तमाम तरह की गाइडलाइंस को लेकर के सख्त पालना के वहाँ पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जैसे ही ब्लैकआउट का एक तरह से सायरन बजे तो उसका मतलब पिन ड्रॉप बिल्कुल डार्क ब्लैकआउट होना चाहिए, कहीं भी कोई गुंजाइश, किसी भी तरह की रोशनी जो है वहाँ पर उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह का मौका दुश्मन को मिल सके। फिलहाल उन तमाम क्षेत्रों में जो भी बॉर्डर के आसपास के हैं, जहाँ पर
कोशिशें की जा रही हैं वहाँ पर ड्रोन उड़ाने के लिए और आतिशबाजी करने के मामलों को लेकर के पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। 9 RAs अफसर मौके पर लगाए गए हैं और कोशिश जो है ये है कि अगर रात भर हम प्रदेश सरकार की बात करें, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर डटे रहे और तमाम अधिकारियों के साथ में पल पल की जो अपडेट है वो निगरानी लेते रहे और हर जगह के लिए अलर्ट एक तरह से जारी कर दिया गया है। आप ये देख सकते हैं कि कल रात 9 बजे से ये पूरी कोशिशें शुरू हुई थी और आसपास के इलाके में अगर देखा जाए तो जैसलमेर में पोखरण है, रामगढ़ है, इन तमाम क्षेत्रों में इस तरह की कार्रवाइयाँ देखने को मिली जिसका जो है मुंहतोड़ जवाब दिया गया। लोगों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए तमाम लोगों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। रात को ही उन तमाम तरह के जो बॉर्डर से सटे हुए ज़िले हैं जहां पर प्रतिबंध लगा हुआ था ट्रांसफ़र वगैरह पर, वो हटा करके हर तरह की ज़रूरत की वहां पर तैयारी की जा रही है। तमाम संबंधित विभागों को डायरेक्शन है कि बिल्कुल अलर्ट मोड पर रहें। हाई अलर्ट सिचुएशन है, जिस तरह के हालात हैं, कोशिशें की जा रही है दुश्मन की तरफ से। ऐसे में सभी लोगों को मिलजुल करके एकजुट होकर के इन तमाम तरह के हमलों को नाकाम करने के लिए जो है तैयार रहना होगा। फिलहाल जिस तरह की सिचुएशन है, सुबह की अगर हम बात करें, देर रात 2 बजे तक जो है इस तरह की अपडेट्स वहाँ पर अलग अलग जगह से कोशिशों की आती रही, जिन्हें तमाम कोशिशों को नाकाम किया जाता रहा। फिलहाल अभी अगर आप देखें, चलिए इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कश्मीर से लेकर राजस्थान तक हमले की कोशिश की गई थी लेकिन उन सब मंसूबों पर हमने पानी फेर दिया। S-400 और स्पाइडर ने नाकाम किए सभी हमले और S-400 तो हमने पहली बार इस्तेमाल किया है जिसको सुदर्शन के टाइटल दिया गया, सुदर्शन चक्र, जो भगवान विष्णु लेते हैं, जो अपने टारगेट को जाता है और नस्तानाबूद करके चला आता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान का, जहां पर हमने F-16, F-17 और एवैक्स को उड़ा दिया। वहीं पाकिस्तान को यह कोशिश करनी कितनी महंगी पड़ गई है। पाक को आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र घोषित करने की मांग यहां पर की जा रही है। कश्मीर से लेकर राजस्थान जो उसने कोशिश की थी उसको हमने सिर्फ S-400 और स्पाइडर से नाकाम कर दिया। यूएस ने भी पाकिस्तान को अपना समर्थन देने से मना कर दिया। यूएन ने भी उसको आतंकवाद पर सीधे घेर लिया है। 2 तस्वीरें समय की बहुत अहम हो जाती हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको 2 तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए रात की वो तस्वीरें जब नापाक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, चाहे वो जम्मू की बात कर लीजिए, चाहे वो उसके बाद आप आ जाइए पठानकोट की बात कर लीजिए, जैसलमेर की बात कर लीजिए और बाड़मेर की बात कर लीजिए। यहाँ सब जो राजस्थान के सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ पर ताबड़तोड़ ड्रोन के जरिए यानी कि एरियल अटैक करने की कोशिश की और एरियल अटैक ही उसके पास ऑप्शन है क्योंकि हमने जमीन से तो उसको रोक दिया, पानी के जरिए उसके पास कोई है नहीं, तो अब उसके पास बता एरियल अटैक। लेकिन इस सब के बाद, एरियल अटैक के बाद जब उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया तो अब पाकिस्तान अपने घुटनों पर आने को मजबूर हो चुके हैं। इन सब के बीच पंजाब के अमृतसर में बिजली बहाल कर दी गई। राजस्थान के जैसलमेर में बिजली बहाल हो गई है क्योंकि इसका जो ब्लैकआउट का टाइम था जैसलमेर में वो रात के 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक था। लेकिन खबर यह भी आई इस बीच, जहां 4 बजे के बाद 2 घंटे की ब्लैकआउट स्थिति और बढ़ा दी गई जैसलमेर में। लेकिन अब जैसलमेर में बिजली बहाल कर दी गई है क्योंकि 6 बज गया है और इस बीच गाइडलाइंस का लोगों ने, जैसलमेर की जनता ने बखूबी पालन किया। प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चले तो वहीं राजस्थान के जैसलमेर में अब बिजली बहाल कर दी गई है। ब्लैकआउट अब खत्म हो चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी बिजली बहाल कर दी गई है। और जीवन राज पुरोहित जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इन सब पे तो रिएक्शन लेंगे लेकिन इस बीच जो हमने आपको बड़ी खबर सुनाई होगी, आपने सुनी भी होगी कि पेंटागन की तरफ से आतंकवाद का प्रायोजक राष्ट्र घोषित करने की पाकिस्तान को मांग की जा रही है। अब इससे बड़ा क्या और जिल्लत क्या झेलेगा पाकिस्तान? जी जी, बहुत बहुत खूबसूरत ये बयान है। और अगर आप ये बयान अचानक ऐसे ही नहीं आ जाता, बिल्कुल कुछ तो इसका इतिहास रहा होगा ना। राइट। तो न केवल अमेरिका बल्कि पूरा विश्व जानता है कि इतने समय से पाकिस्तान क्या करता रहा है। और अभी पिछले कुछ दिनों में जब से पहलगाम अटैक हुआ है तब से आप अमेरिका की आप सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज देखिए कि जिस समय अटैक हुआ उसके अगले दिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कंडेम किया। उन्होंने बोला ये नहीं होना चाहिए एंड ही सेड आई एम सरप्राइज कि ऐसा अटैक पाकिस्तान ने किया। उसके बाद उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं रूबियो साहब, उन्होंने कहा दिस मस्ट स्टॉप एंड पाकिस्तान मस्ट स्टॉप टेररिज्म। उसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन है उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बोला। और जो हमारी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज होती रही हैं, जयशंकर साहब ने बहुत सारे देशों के विदेश मंत्रियों से बात किया, सबको हमारी सिचुएशन से अवगत कराया और उन सब के कहानी पूरी होने के बाद में वो भी आखिर होलिस्टिक पिक्चर ले रहे हैं। अगर आप आज की CNN की और BBC की रिपोर्ट देखें, वो अभी भी डिनायल मोड में है।
लेकिन अमेरिका ने बहुत पॉजिटिवली प्रोएक्टिवली आकर के ये स्टेटमेंट दिया है। हालांकि मार्को रूबियो साहब का रिटायर्ड है और उन्होंने ये स्टेटमेंट के फेवर में दिया, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये पेंटागन से स्टेटमेंट आया है और ये बहुत बड़ी बात है कि पेंटागन ये कहे कि पाकिस्तान अब एक रोग स्टेट घोषित होने की कगार पर आ गया है और उसे कर देना चाहिए। सर जीवन सर, मैं आपको एक सेकंड रोकना चाहूंगी। क्या